सोने की रैली इस बार आगे भी नहीं कम होने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोल्डमैन सैक्स की जो एक नई रिपोर्ट है उसके हिसाब से सोना 1,55,000 रुपए तक भी जा सकता है। उन्होंने $5,000 का टारगेट दिया है। अगर उसे रुपए में कन्वर्ट करे, करेंट रुपए में अगर उसे कन्वर्ट करे डॉलर को, फिर आपको भाव आता है 1,55,000 रुपए का इन्होंने दिया है। इसके पीछे वो वजह बता रहे हैं, जिस तरह से क्रेडिबिलिटी कम हो रही है फेडरल रिजर्व की, उससे लग रहा है कि सोने पर जो सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले साल 2026 के मध्य तक के लिए उन्होंने टारगेट दिया है $4,000 का, यानी घरेलू बाजार में $4,000 को अगर कन्वर्ट करें रुपए में तो वो बैठता है 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का, यानी एक बड़ी तेजी वैसे भी नॉर्मल करेंट सिनेरियो में भी बैठ सकती है। अगर रिस्क बढ़ता है तो $5,000 यानी 1,55,000 रुपए तक का भी सोने का भाव अगले साल में दिख सकता है। रिस्क ज़्यादा बढ़ने पे 4,000 के बाद 4,500 और फिर ज़्यादा रिस्क बढ़ने पर $5,000 तक का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आ रहा है। उनका कहना है कि अगर यूएस ट्रेजरीज में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1% भी ट्रेजरी से निकलकर अगर बुलियन की तरफ शिफ्ट होता है, सोने की तरफ शिफ्ट होता है, तो भी $5,000 का टारगेट दिख सकता है। इसके अलावा जो बड़े सपोर्टिव फैक्टर है उसमें यूएस का जो डेट लेवल है, कर्ज है, उसको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की ओर से जो ब्याज दरें घटाने के संकेत मिल रहे हैं, इससे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ट्रंप जिस तरह से दबाव बना रहे हैं फेड अधिकारियों पर, फेड चेयर पर, इससे लग रहा है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के पक्ष में है। साथ ही टैरिफ को लेकर जिस तरह से तनातनी है, यूएस के कोर्ट ने, निचले कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ को अवैध बताया था, फिर वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और बड़े लेवल्स अगले साल भी दिखेंगे। और अगले साल के मध्य के लिए $4,000 का गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया है। रिस्क बढ़ने पे $4,500 का, ज़्यादा रिस्क बढ़ने पे $5,000 यानी 1,55,000 रुपये तक भी सोना जा सकता है अगले साल। सोना $3,600 प्रति आउंस पे ऑल टाइम हाईज पे कारोबार कर रहा है, लेकिन स्विस एशिया का कहना है कि सोना यहां से $8,000 से $12,000 प्रति आउंस तक जा सकता है 2032 तक। वेल, हमने देखा है बैंक ऑफ अमेरिकन ने कहा $3,600, साथ ही साथ सिटी ने बोला 4,000, गोल्डमैन सैक्स ने बोला $5,000 पर आउंस भी जा सकता है। लेकिन स्विस एशिया की सबसे तेजी वाली रिपोर्ट अब तक यहां पर आई है। आपको याद दिला दें कि इस साल अब तक सोने में आपको 35% के रिटर्न्स मिले हैं और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनका फायदा हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेट की सिचुएशन बहुत ज्यादा है एंड इवन एज प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं, उसके बावजूद भी फिजिकल में खरीदारी स्ट्रांग है और फिजिकल मार्केट्स यहां पर प्रीमियम में कारोबार कर रही हैं। सेंट्रल बैंक्स यहां पर लगातार रिकॉर्ड सोना खरीदते रहे हैं और इसका एक फायदा हमने यहां पर आता हुआ देखा है। साथ ही साथ अगर आप यूएस के सभी डेटा देखें, चाहे वो जॉब्स नंबर्स है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेट है, सभी ऑन द वीकर साइड आए हैं और इसलिए बाजार को लगता है कि आगे जाकर डॉलर इंडेक्स में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका फायदा हम सोने में आता हुआ देखेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ यूएस की ही बात नहीं है, डेटा यहां पर चाइना, यूरोपियन यूनियन, एशियन मार्केट्स में वीक है, टैरिफ का इंपैक्ट देखने को मिला है, आगे जाकर स्लो डाउन रह सकता है। और ऐसे समय में ज्यादातर जानकार यही मानते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा फिएट करेंसी नहीं होनी चाहिए, आपके पास सोना और चांदी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर फंडामेंटल स्ट्रांग है। ऐसे समय में जब अनसर्टनिटी है तो सोना चांदी होल्ड किया जाना चाहिए और यहां से जोरदार तेजी की एक्सपेक्टेशन आने वाले 6-7 सालों में आपको देखने को मिल सकती है।